लेट्स माइक न्यूज एट 5। बिहार में सम्राट चौधरी राज्य के 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने लोक भवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। नई सरकार में जनता दल यूनाइटेड के नेता विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। शपथ से पहले सम्राट चौधरी पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे इलाके में कड़ी निगरानी रखी गई। अब नई सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार किया जा रहा है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सोच और काम करने का तरीका अद्भुत है, जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इसी विकास मॉडल को आगे बढ़ाने की बात कर चुके हैं, इसलिए सरकार में किसी तरह का कोई भ्रम या मतभेद नहीं है। मैंने जो आज शपथ ली है, इसके लिए मैं श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। यह उन्हीं के विश्वास का नतीजा है जो ये जिम्मेदारी आज मिली है, और आने वाले समय में सरकार के सामने लक्ष्य भी नीतीश जी ने बिहार को जिस रास्ते चला के आज पूरे देश में इसको एक मॉडल के रूप में बढ़ाया है, उन्हीं रास्तों पर चलने का काम हम लोग की नई सरकार। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी बिहार की जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं हैं। जनता ने जनादेश नहीं दिया था, नीतीश कुमार को भाजपा ने खत्म कर दिया है। के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो बीजेपी को 20 साल बीजेपी भी साथ में राज किया जी। बिहार का खजाना खाली है, इंडस्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, पढ़ाई दवाई में फेल है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन अधिक है, सबसे गरीब राज्य बिहार है। 20 साल राज करने के बाद भी ये स्थिति है। जनता का कोई सीएम तो है नहीं, मैंडेट जनता ने नहीं दिया, और बिहार के लोग जो है इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। आपने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा डीलिमिटेशन का मुद्दा उठाने पर केंद्रीय वित्त मंत्री और बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्या ममता बनर्जी ये कहना चाहती हैं कि महिलाओं को आरक्षण के लिए और इंतजार करना होगा और वे इसमें सहयोग नहीं करेंगी। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खुलकर अपनी बात रखें और स्पष्ट करें कि क्या वो महिलाओं के आरक्षण को रोकने की कोशिश कर रही हैं। Mamata Banerjee ji is a lady. She knows the history of women's reservation. 96 onwards we are hearing. 2010 there was an attempt. We couldn't make it at all. And is she suggesting that women have to wait for any longer, and she will not cooperate? Let us say that openly. I challenge her. Is she trying to stop the reservation for women and putting fear in the mind of people in Bengal where there is no need for fear? It's a reservation. There will be a delimitation committee. There will be that commission which sits in every state. They will talk with everybody, with all political parties, and then only a call will be taken. So why is the fear? You have a fear about election commission. इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं को वाजिब बताया। जयपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण की आशंकाओं को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, वरना स्थिति बिगड़ सकती है। गहलोत ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बयान को खतरनाक संकेत बताते हुए कहा कि 1950-60 के दशक जैसे दक्षिणी आंदोलन दोबारा नहीं उठ खड़े हों। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।